प्रिय शिव भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताऊंगा जिसमें भगवान शिव की अद्भुत कृपा से एक राजा नर्क से केकड़ा योनि, फिर स्वर्ग, फिर राज सिंहासन और अंत में मोक्ष तक पहुंचता है। आज मैं आपको एक ऐसे पवित्र दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा जिनके स्पर्श मात्र से केकड़ा बना जीव देवताओं के समान दिव्य हो गया। जय श्री महाकाल। प्रिय शिव भक्तों, आज हम हमारी 84 महादेव की यात्रा में हमारे 22वें पड़ाव श्री करकटेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह पवित्र मंदिर उज्जैन में दानी गेट पर जो श्री पोरवाल धर्मशाला है वहाँ पर एक गली स्थित है, उसी के अंदर ये मंदिर स्थित है। तो आइए चलिए दर्शन करते हैं इस पवित्र शिवलिंग के और इसके पीछे की रहस्यमय कथा को भी जानते हैं। आज की जो पौराणिक कथा है यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्म, पुनर्जन्म और भगवान शिव की अद्भुत करुणा का प्रमाण है। यह कथा है राजा धर्ममूर्ति की, उनके पूर्व जन्म में केकड़ा योनि की और भगवान श्री करकटेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। पौराणिक कथा है कि एक धर्ममूर्ति नाम के राजा हुआ करते थे। ये काफी प्रतापी राजा थे। इन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर कई राक्षसों का वध किया था, जिसके कारण से इनकी कीर्ति, इनका वैभव, इनका यश चारों दिशाओं में फैल रहा था। ये जो राजा थे अपने इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे, इसलिए ये कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। इन राजा की एक रानी थी जिनका नाम था भानुमति, जो 10,000 रानियों में श्रेष्ठ थी और धर्मपरायण थी, प्रतिव्रता थी, पुण्यशील थी। राजा के पास पूर्ण वैभव, कीर्ति, यश, धन, दौलत, शोहरत, सुख सब कुछ था। इतना कुछ होने पर एक बार राजा ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि आखिर इतना सुख, इतना वैभव, कीर्ति, यश मुझे मेरे किन कर्मों के कारण, मेरे किन पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। राजा के प्रश्न के जवाब में महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में शूद्र राजा थे और आप काफी दोषयुक्त थे। आप दुष्ट स्वभाव वाले थे और आपकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव वाली थी। आपने कई बुरे कर्म किए जिसके कारण से आपको नरक में जगह मिली, जहाँ यमराज ने आपको कई प्रकार की यातनाएं दी और अंत में आपको केकड़ा योनि में जन्म लेना पड़ा और आपको महाकाल वन के रुद्र सागर में भेजा गया। महाकाल वन में स्थित रुद्र सागर में जो मनुष्य दान, जप, तप करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस रुद्र सागर में रहते हुए जब आपको 5 वर्ष बीत गए तो आप एक दिन इस रुद्र सागर से बाहर निकले। जब आप बाहर निकले तो आपको आसमान में उड़ता हुआ एक कौवा अपनी चोंच में दबाकर ऊपर आसमान में ले गया। तब आपने अपने प्राणों को बचाने के लिए कौवे की गर्दन, कौवे की चोंच पर प्रहार किया, जिससे कि कौवे ने आपको आसमान से गिरा दिया। जब आप आसमान से महाकाल वन के एक दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग पर गिरे तो आपने अपने प्राण त्याग दिए और शिवलिंग के स्पर्श से आपने दिव्य विद्याधर देह को प्राप्त किया और आप अन्य शिवगणों के साथ स्वर्ग की ओर जाने लगे। तब मार्ग में जाते हुए देवताओं ने शिवगणों से आपके बारे में पूछा। तब उन्होंने आपकी केकड़ा योनि और उस शिवलिंग के दिव्य प्रभाव के बारे में बताया। तब देवताओं ने इस पवित्र शिवलिंग का, जिसको के प्रिय शिव भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं, इस पवित्र शिवलिंग का नाम श्री करकटेश्वर महादेव रखा। इस प्रकार जब महर्षि वशिष्ठ ने राजा धर्ममूर्ति को उनके पूर्व जन्म की कहानी बताई और महाकाल वन में स्थित इस पवित्र दिव्य शिवलिंग के बारे में बताया, तो ये जो राजा धर्ममूर्ति थे वापस महाकाल वन आए और यहाँ पर वो भगवान शिव में ध्यानमग्न हो गए, इस पवित्र शिवलिंग में ध्यानमग्न हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय शिव भक्तों, मान्यता है कि इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से मनुष्य को उसके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, उसे योनि दोषों और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है, उसे शिव कृपा प्राप्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय शिव भक्तों, हमारी यात्रा में यह हमारा 22वां पड़ाव था श्री करकटेश्वर महादेव मंदिर। अब हम हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। यदि आप इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।